नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर क्या। डिंडोरी जिले के मेहंदवानी ब्लॉक मुख्यालय में आज सुबह पुलिस प्रशासन नायब तहसीलदार की गरिमामयी मौजूदगी में गरीब व्यापारियों की दुकान में अतिक्रमण किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि दुकान का अतिक्रमण बगैर सूचना, बगैर नोटिस के किया जाता है। अचानक जिम्मेदारों ने देर रात करीब 8 बजे दुकानदारों को बुलाकर अतिक्रमण की जानकारी दी। क्या यह नियम में है या फिर तानाशाही में? स्थानीय लोगों का कहना है कि बगैर लिखित सूचना के अतिक्रमण शासन प्रशासन की उपस्थिति में होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिन दुकानों का टैक्स मेहंदवानी पंचायत वसूल रही है, उन दुकानों पर आज गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भ्रष्टाचार, मिलीभगत कर गांधी का खुला खेल जिम्मेदारों के द्वारा खेला जा रहा है और ग्रामीण जिन दुकानों के सहारे अपना परिवार पालते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। वहीं मेहंदवानी ग्राम पंचायत में भी इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। सरपंच पति और पंचों का कहना है कि यह एक गंदी राजनीति का नतीजा है और नायब तहसीलदार तेजलाल धुर्वे की दबंगाई है। सवाल यह था कि क्या आप बाकी के अवैध कब्जे को आप अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे, तो ये जवाब में चुने गए स्थान में अतिक्रमण किया जाएगा। यह एक तरफ कार्रवाई तानाशाही और दबंगाई नहीं तो क्या है, जिसका नतीजा आज एक विकलांग को भी दुकान दुलदोहर से खत्म कर दिया गया। अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ऐसे दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है या यूं ही आम नागरिकों की रोजी रोटी छीनता रहेगा। डिंडोरी से न्यूज 69 के लिए आरिफ रजा की रिपोर्ट। लाल साहू, तो ये आज जो अतिक्रमण हो रहा है तो आपको मिली? इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई लिखित नोटिस जो है नहीं दिया गया है और रात के 8 बजे तहसीलदार साहब बुलवा ली। सर कहते इसकी दुकान पर सुबेरे ऐसे कहते तो हम कहे अब भाई हम विकलांग आदमी है, हमारे लुगाई लड़का बच्चा कहाँ जाएंगे? हम तो भाई जहर खाओ और मरो वाला काम है। अब भाई मेरे से जो 4 बाल बच्चे लगे हैं वो तो ख़त्म, अपने तो भीख मांग के जी लूँगा, वो क्या करेंगे? तो ऐसे है, कोई लिखा पढ़ी नहीं और सवेरे अतिक्रमण होगा और दुकान टूटेगा, ऐसा जो है तहसीलदार साहब बोल दिए। और विधायक का कहना है कि तोड़वा दो दुकान, ऐसा कह के जो है तहसीलदार साहब बोल रहे थे। और मैं कहा कि भाई अब हम जाएं कहाँ सर? तो बोले अब जब दुकान टूटेगी तब अब कह नहीं सकते कि मिलेगा तुमको, देखेंगे, दुकान तो टूटेगा कल, ऐसा करके। और मौखिक जो है 8 बजे रात के जो है बता दिया गया तहसीलदार साहब द्वारा। तो इस टाइप से जो है किया जा रहा है। अब हम बेघर हो गए, अब रोजी रोटी हमारी ख़त्म है, अब क्या किया जाए? ऐसा जो है शासन विधायक का जो है इसमें मेन हाथ है, क्योंकि तहसीलदार साहब खुद बोल रहे हैं कि विधायक बोला है कि तोड़वा दो। ऐसी स्थिति है, अतिक्रमण जो है चालू है, अब हुई है, हम से बेघर हो गए। ऐसी स्थिति है राजनीतियों की, यहाँ के नेताओं का। सुनिए, आप यहाँ से कितने साल से दुकान कर रहे हो आप? यहाँ जो है आज 26 साल से जो है कब्जा है यहाँ पे। अच्छा। और दुकानदारी जो है कर रहा हूँ मैं जी। तो आप यहाँ पंचायत में इसका पेमेंट वगैरह जमा? हाँ, प्रस्ताव है पंचायत का, बकायदा जो है जो भी महीने का जो है पैसा है देने का पंचायत में वो दिया जाता है ना, देते हैं वहाँ, पटाते हैं पंचायत में, ऐसा है, ऐसी स्थिति है। अब सचिव सरपंच जो है वो कोई कार्रवाई की है, नहीं की है? सरपंच सचिव कोई कार्रवाई नहीं किए, का कार्रवाई करेंगे? रात के 8 बजे तहसीलदार साहब बुला के कार्रवाई कर दे। कोई नोटिस नहीं, कोई कागज पाती नहीं, वो सीधे बोल दिए कि विधायक साहब बोल दिए हैं भाई तोड़वा दो, तो हो गया ना भाई। मैं तो आपके हिसाब से विधायक की तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है? विधायक की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ मेहंदवानी के कुछ नेता भी है शामिल, है ना, उनके तरफ से भी हो रहा है। अधिकारी तहसीलदार साहब के ऊपर दबाव डाल दिया गया, तहसीलदार साहब तोड़वा रहे हैं, अधिकारी है, उनको क्या करना है? नेता को नाता कि दबाव है उनके ऊपर, वो सीधे बोल दिए। मैं कल तो बात किया था तहसीलदार साहब से, और ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई पक्का नहीं है कि तुमको दुकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे आप क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हो, क्या मांग है आपकी, ये बताइए। हमारी मांग ये है कि
हमको दुकान मिलना चाहिए। हम विकलांग आदमी, हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या हम? हमारे लड़के बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई छुड़वा के दुकानदारी कर रहे थे तो पेट चल रहा था हमारा। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, विकलांग आदमी हूँ मैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब हवेली है। मैं वार्ड नंबर 3 का पंच हूँ जी और मेरे यहाँ मैसेज जो है पंचायती सरपंच जी और ये जो कार्रवाई हो रही है, जी आज जो ये अतिक्रमण हो रहा है, ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, ये सडनली हो रहा है, किसी को कोई सूचना नहीं है। जी यहाँ तक कि ग्राम पंचायत को कोई ना दिशा निर्देश है, ना कोई सूचना है और ये अचानक से हो रहा है। और इसके पीछे मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं गंदी राजनीति हो रही है और अधिकारियों की इसमें मोनोपोली है। वो टारगेट करके ड्रमन कर रखो गरीबों का अचानक हो जाने का काम। ड्रमन के पटिया के रखो, अच्छा होता कि ये ग्राम पंचायत को व्यापारी को बुला लेते और हम बढ़िया घंटा 2 घंटा बैठ करके उसमें अपन डिस्कशन कर लेते क्या उचित होना चाहिए, क्या न्याय संगत होना चाहिए। क्योंकि वो जमीन जहाँ पर ये अतिक्रमण कर रहे हैं उसमें भ्रांति पैदा कर दी है। उसमें ये लड़ाई का मुद्दा बना ली है कि ग्राम पंचायत की नहीं है, जनता पंचायत की। जबकि पूरा गांव को पता है कि आज से 20 साल पहले, 20 साल से और ज़्यादा समय पहले उस एरिया में हाट बाजार का निर्माण ग्राम पंचायत मेहरबानी द्वारा किया गया। जब ग्राम पंचायत की राशि उसमें लग गई तो ऑटोमेटिक वो जमीन का टुकड़ा है वो ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हो जाती है। वो तो ग्राम पंचायत की हुई ना। जी हाँ। और मान लीजिए ऐसा नहीं भी है तो भी ये पूरा पंचायत का जो एरिया वो ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति के दायरे में आती है। उसका रखवाला ग्राम पंचायत सरपंच होता है। तो बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी अनुमति के कोई भी कार्य एजेंसी काम नहीं कर सकती। ये संविधान के कंडिकाओं में ये प्रावधान तो देखे सारे हमारे अधिकारी, खास करके हमारे दंडाधिकारी श्रीमान तहसीलदार साहब, इनकी दादागिरी है, इनकी मोनोपोली। ये कानून को साथ में रख करके जो दिशा निर्देशन को ऊपर वालों ने दिया उस हिसाब से अपनी कार्रवाई को आनंद फानंद नहीं कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। ये हम ग्रामीणों के साथ जो है अनुचित व्यवहार है और मैं इसका खंडन करता हूँ और आने वाले समय में इसका घोर विरोध भी करूँगा। तो कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई ये होना चाहिए था। अतिक्रमण तो ठीक है, अतिक्रमण शासन की मंशा है कि अतिक्रमण करके हम गांव को सुंदर होना है, पर अतिक्रमण का यह स्वरूप जो लोग कर रहे हैं तरीके इनका गलत है। तो ये इनकी जो अनभिज्ञता है, अज्ञानता है, उसको साबित करता है कि ये लोग ज्ञानी नहीं है, ये लोग नियम कानून को नहीं जानते हैं, भले और संवैधानिक पद में बैठ गए। ये सामने आया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 चैनल के साथ। नमस्कार।